दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आज ही के दिन में। आज की तारीख़ है 23 अक्टूबर और आज हम बात करेंगे 23 अक्टूबर 1764 के उस दिन की जब बिहार की धरती पर एक ऐसी जंग लड़ी गई जिसने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी। बक्सर की लड़ाई, ये वही जंग थी जिसने भारत में अंग्रेज़ी हुकूमत की बुनियाद मजबूत कर दी थी और भारतीय नवाबों के सपनों को तोड़ दिया था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है बंगाल से। 1757 में पलासी की लड़ाई के बाद अंग्रेज़ों ने बंगाल पर अपना बड़ा असर जमा लिया था। मीर जाफ़र को अंग्रेज़ों ने नवाब बनाया, लेकिन जल्द ही उन्होंने उसे कठपुतली साबित कर दिया और अपने इशारों पर चलने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया। जब मीर जाफ़र अंग्रेज़ों के हर हुक्म के आगे झुकने लगे तो उनके दामाद मीर कासिम ने सत्ता संभाली। शुरू में अंग्रेज़ों ने उसे भी एक मोहरा समझा, लेकिन मीर कासिम ऐसे नवाब नहीं थे जो किसी के आगे अपना सर झुकाए। वो आत्मनिर्भर बनना चाहता था। यही बात अंग्रेज़ों को चुभने लगी और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई। मीर कासिम ने अपने राज्य की राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर कर ली ताकि वो वहाँ अपनी खुद की सेना तैयार कर सके। उसने अपने अफसरों से कहा, अब बंगाल की फ़िज़ाओं में फिर से आज़ादी की आवाज़ गूंजेगी। उसने अंग्रेज़ों के व्यापारिक विशेषाधिकार ख़त्म कर दिए और टैक्स में समानता लागू की। वो चाहता था कि अंग्रेज़ और देशी व्यापारी एक जैसे कानूनों के तहत व्यापार करें। अंग्रेज़ों को ये बात पसंद नहीं आई। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई क्योंकि अब उनका मुनाफा कम होने लगा था। यानी अपने ही सुधारों ने मीर कासिम को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दुश्मन बना दिया। तनाव बढ़ता गया और 1763 में जब मीर कासिम के सैनिकों ने अंग्रेज़ अफसर एलिस और कई अंग्रेज़ सैनिकों को मार डाला, जिसे इतिहास में पटना हत्याकांड कहा जाता है, तो अंग्रेज़ों ने उसका अंत तय कर लिया। वो मीर जाफ़र को फिर से गद्दी पर बैठाकर मीर कासिम को बागी नवाब घोषित कर दिया। मीर कासिम अब अकेला नहीं था। उसने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम के साथ हाथ मिला लिया। तीनों ने मिलकर ठान लिया कि अंग्रेज़ों को भारत की ज़मीन से उखाड़ फेंका जाएगा। और फिर वो दिन आया, यानी आज ही के दिन 23 अक्टूबर 1764 को गंगा के किनारे बक्सर के मैदान में इतिहास ने करवट ली। एक तरफ करीब 4000 की संयुक्त भारतीय सेना, दूसरी ओर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की संगठित फौज, जिसकी अगुवाई मेजर हेक्टर मुनरो कर रहे थे। मीर कासिम और शुजाउद्दौला ने पूरी शिद्दत से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेज़ों की तोपों, अनुशासन और रणनीति के सामने सब बिखर गया। मेजर मुनरो ने अपने सैनिकों को गोलाकार रक्षण में रखकर बंदूकों की बौछार कर दी। केवल 3 घंटे में युद्ध का पासा पलट गया। अवध की सेना में कई अमीर अंग्रेज़ों की सोने चांदी की रिश्वत खाकर भाग गए और बस कुछ ही घंटों में भारतीय गठबंधन टूट गया और अंग्रेज़ों ने जंग जीत ली। मीर कासिम की हार के पीछे कई वजह थी। एक, उसके सहयोगियों में एकता नहीं थी। दूसरा, अंग्रेज़ों के पास संगठित नेतृत्व और आधुनिक हथियार थे। तीसरा, रिश्वत और गद्दारी ने उसके हर प्लान को तबाह कर दिया। यानी अपने ही लोगों ने अंग्रेज़ों से रिश्वत खाकर मीर कासिम को धोखा दिया। और सबसे बड़ा कारण अंग्रेज़ों की राजनीति, जिसने हर भारतीय नेता को अपने फ़ायदे के लिए लड़ाया। इस जीत के बाद ब्रिटिशों ने 1765 में इलाहाबाद की संधि की, जिसके ज़रिए उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी यानी टैक्स वसूल करने का अधिकार मिल गया। यहीं से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी राज की शुरुआत हुई। मीर कासिम भागता फिरा और आखिरकार दिल्ली के पास 1777 में गुमनामी में उसकी मौत हो गई। उसके साथ भारतीय स्वाभिमान का एक बड़ा अध्याय ख़त्म हो गया। दोस्तों, बक्सर की लड़ाई सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये वो मोड़ था जहां भारत की किस्मत ने करवट ली। अगर उस दिन मीर कासिम जीत जाता तो शायद भारत की कहानी कुछ और होती, लेकिन इतिहास ने जो लिखा उसने हमें ये सिखाया कि जब तक हम आपस में बटे रहेंगे, कोई भी बाहर वाला हमें हराता रहेगा। तो आज 23 अक्टूबर को याद करें उस जंग को जिसने हमें सबक दिया, एकता ही आज़ादी की असल ताकत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।